नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार जीके सीरीज का भाग 7 लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल का लिंक आप अपने सभी दोस्त भाई बहन के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जीके सीरीज का फ़ायदा हो और आने वाली जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो ताकि उन्हें भी आपके तरह ही खूब लाभ मिले। अब चलिए जीके सीरीज पर। पहला प्रश्न, खाली स्थान के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना था। इसका विस्तारित किया गया है जो कि 2022 से 2026 तक ये योजना विस्तारित किया गया है ताकि भारत में अधिक से अधिक मेडल आए। अगले प्रश्न, यौगिक C2H6 और C3H8 में कितना इकाई का अंतर है और यह कौन से श्रेणी से संबंधित है? तो ये इस टाइप का प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, खास करके बिहार पुलिस में बहुत बार आ चुका है। बिहार फॉरेस्टर जो बनपाल है उसमें भी ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो C2H6 और C3H8 ये जो आप गौर से देख सकते हैं, ये बोल रहा है इकाई का अंतर। तो कार्बन 3 यहाँ है और यहाँ कार्बन 2 है, माइनस करेंगे तो 1 कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 6 है, माइनस करेंगे तो हाइड्रोजन 2। तो आंसर होगा CH2 यहाँ पर, जो कि ऑप्शन बी भी है सी भी है। और ये कह रहा है कि किस श्रेणी से संबंधित है, तो ये श्रेणी समजातीय होगा। लेकिन कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ C2H6 है, मतलब 2 में आप 2 से गुना करेंगे तो 4 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 6। उसी तरह से 3 में 2 से गुना करेंगे आप प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये ना एक तरह का समजात हो रहा है। तो इसका आंसर CH2 समजातीय होगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार आ चुका है, खास करके रेलवे ग्रुप डी में ऐसा प्रश्न आते रहता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, रेलवे ग्रुप डी में आने वाले हैं भर्ती ड्राइवर RPF, तो इसमें ऐसा प्रश्न आने का ज़्यादा चांस है, तो आप ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से यदि अधिक हो जाएगा तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पौधे सूख जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। सूखेगा कैसे? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा। जितना भोजन उत्पादित होगा उससे ज़्यादा ऑक्सीकरण हो जाएगा, इस वजह से पौधा सूख जाएगा। ऐसा प्रश्न आते रहता है प्रतियोगी परीक्षा में, आप ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर अल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? ऐसा प्रश्न जैसे ही आए क्लोर अल्कली, तो आप ये ध्यान रखें कि जो इधर बनने वाला है प्रतिफल की तरफ देखना है। यदि प्रतिफल की तरफ क्लोरीन गैस है तो वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं क्लोरीन गैस है और बाकी में नहीं है, तो आंसर मेरा डी होगा। क्लोर अल्कली का मतलब प्रतिफल में क्लोरीन गैस बने। तो ऐसा प्रश्न आते रहता है। अब जो जितने भी आजकल आप परीक्षा देख रहे हैं या चाहे दे भी रहे हैं परीक्षा, अब वैसा बात नहीं रहा पहले का कि लुसेंट स्पीडी से आ जाए, नहीं। अब एकदम स्मार्ट स्टडी खोजता है। आप यदि रट करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। जीके को आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी आप जीके एग्जाम में जैसे 25 क्वेश्चन आता है तो आप 25 में 25 ला सकते हैं, 25 में 24 ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो त्रिपुरा में 2 भाषा बोली जाती है। एक बंगाली, सर्वाधिक यही बोली जाती है, और ये वेस्ट बंगाल में भी बोली जाती है। और एक और है कोकबोरोक, जो कि यहाँ का राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा बंगाली है और दोनों है। तो
हमारा आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम भारत में 10 मई 1963 को लागू की गई थी। याद रखें कि एक परीक्षा बीपीएससी में हर बार ये आते रहता है, 2-3 साल गैप करके ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और कोंकणी जो है गोवा तरफ में बोली जाती है और अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का राजभाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश का है और लेप्चा मणिपुर तरफ का है। लेप्चा भोटिया ये सब मणिपुर तरफ का भाषा है। हिंदी भारत का राजभाषा है, भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का राजभाषा हिंदी है। और अभी त्रिपुरा के हाल फिलहाल में सीएम मानिक साहा, आप ये याद रखें, मानिक साहा यहाँ के सीएम हैं जो कि बीजेपी से हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। और त्रिपुरा जो राज्य है 1972 में बना है। सबसे ज़्यादा रबर केरल में होता है और केरल के बाद जो रबर है वो त्रिपुरा में ही होता है। आप याद रखें, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि भारत में रबर सबसे ज़्यादा केरल के बाद कहाँ होती है, तो ये त्रिपुरा में है। और यहाँ 3 वन्यजीव अभयारण्य है, बहुत ही प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। एक तृष्णा, बहुत याद रखना, बहुत ही अति आवश्यक है। और एक रोबा और एक गुमटी। बिहार फॉरेस्ट गार्ड में यह प्रश्न आ चुका है, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुमटी, तो ये त्रिपुरा में है। तृष्णा भी आ चुका है। जितना भी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आप देखते हैं या दे रहे हैं, वहाँ ना वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ज़्यादा 2-3 प्रश्न जो एकदम घुमावदार प्रश्न है वो आते रहता है। ये भी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड में आ चुका है। तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो त्रिपुरा में। रोबा अभी तक नहीं आया लेकिन आने का ज़्यादा संभावना है, आप ये याद रखें, तीनों त्रिपुरा में है। त्रिपुरा के अभी राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। सत्यदेव नारायण आर्य, ये बिहार के एग्जाम में आ चुका है कि सत्यदेव नारायण आर्य जो कि राज्यपाल हैं और बिहार के कहाँ से इनका संबंध है? तो राजगीर में इनका जन्म हुआ है। और राजगीर जो विधानसभा है यहाँ से करीबन 7 से 8 बार ये जीत चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और अभी ये फिलहाल में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। राजगीर जो राजगीर है ये बिहार राज्य का नालंदा जिला का एक अनुमंडल है और सुप्रसिद्ध एक शहर है, पर्यटन शहर है। ये नालंदा जिला में है। नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार शरीफ है। याद रखें, ये रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 बार आ चुका है ये प्रश्न कि नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में आएगा नालंदा जिला का मुख्यालय, पहला ऑप्शन नालंदा, दूसरा बिहार शरीफ, तीसरा राजगीर और चौथा हिल्सा। तो आप याद रखें बिहार शरीफ मुख्यालय है। और ऐसे ही एक बार बिहार पुलिस में ये भी प्रश्न आ चुका है, वैशाली जिला का मुख्यालय, वैशाली जिला के मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ये याद रखें, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाजीपुर वैशाली जिला का मुख्यालय। ये सब आप याद रखें, बहुत ही अति आवश्यक, एकदम याद रखने वाला क्वेश्चन है। आने वाले जितना भी परीक्षा वहाँ ये सब देखा जाएगा। कौन सा राज्य एवीजीसी मतलब एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? कर्नाटक। किस क्षेत्र में? तो एवीजीसी आरंभ करने वाला मतलब एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स।
कर्नाटक अभी आने वाला 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो जितने भी राज्य का लोकसभा सीट है आप ये ज़रूर याद रखें। जैसे कर्नाटक में लोकसभा सीट 28, केरल में 20, हरियाणा में 10, झारखंड में 14। ये याद रखें, आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है 28, केरल में 20, हरियाणा में 10 और झारखंड में 14, और बिहार में जानते ही होंगे 40। मैं पिछले भी वीडियो सीरीज में ये बता चुका हूँ। और पश्चिम बंगाल में 42, और सबसे ज़्यादा यूपी में 80 सीट है, ये आप याद रखें। इसके बाद महाराष्ट्र 48 सीट है महाराष्ट्र में। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, और तमिलनाडु में 39 सीट है। ये याद रखें, बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। और मध्य प्रदेश में 29 सीट है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25। याद रखें, मध्य प्रदेश में 29, गुजरात में 26 और राजस्थान में 25। और जहाँ भी 2 सीट है लोकसभा का, ये भी याद रखें। कहाँ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश, फिर कहाँ है? गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और दमन दीव और दादर नगर हवेली। यहाँ 2 सीट है लोकसभा का, ये याद रखें। और अपना जो नई दिल्ली है, दिल्ली में 7 सीट है, और हिमाचल प्रदेश में 4। 1 सीट कहाँ कहाँ है आप ये भी याद रखें। नागालैंड, पांडिचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप और सिक्किम में 1 सीट है लोकसभा का, 1 सीट है। तो जितने भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, CISF का, CRPF का, GD, MTS, CGL, CHSL, उसमें ज़रूर एक न एक देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न लोकसभा सीट से, तो आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ऑप्शन पहला, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये गलत है। इस वजह से तारे नहीं टिमटिमाते हैं। तो तारे किस वजह से? क्योंकि वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगर वो बिंदु स्रोत के रूप में कार्य नहीं करते हैं तो वो जो आप टिमटिमाते हुए देखते हैं वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे कम प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। सही है, क्योंकि वे अधिक प्रकाश प्रकीर्णित करते हैं। तो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ये क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगले प्रश्न, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया? तो तमन्ना टूल CBSE और NCERT के द्वारा लाया गया है। CBSE का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE का यही पूरा नाम है। और आपसे पूछ भी सकता है NCERT का पूरा नाम, NCERT का। तो N से नेशनल, C से काउंसिल और काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च एंड T से ट्रेनिंग। आप ये याद रखें। NCERT की स्थापना 1961 में और CBSE का स्थापना 1929 में। ये प्रश्न आ चुका है कि NCERT की स्थापना कब हुआ? तो 1961 में, CBSE 1929 में। दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में। और जो NCERT के जो भी डायरेक्टर हैं वो दिनेश प्रसाद ही हैं। और CBSE के जो भी डायरेक्टर हैं वो IAS ऑफिसर हैं, उनका नाम है निधि छिब्बर। ये याद रखें, निधि छिब्बर। ये प्रश्न
आ चुका है जीडी में, इस बार एसएससी जीडी में, कि निधि छिब्बर निम्न में से किसके डायरेक्टर हैं, तो वो सीबीएसई के, ये आईएएस ऑफिसर है, एक प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर है। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 62 जो है, जो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक जब रिक्ति होता है को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और जो 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। आप ये याद रखें, ये बहुत बार आ चुका है, 69 और 73, आप ये तीनों चारों याद रखें। और 78 में ही दिया गया है कि राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। 78 में दरोगा में ये प्रश्न आया हुआ है, 69 भी आ चुका है और 73 भी और 62 भी, आप चारों याद रखें। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो ऑप्शन होगा संघवाद। संघवाद के वजह से ही ऐसा अस्तित्व है। अगले प्रश्न, भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो भारतीय सेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए। आप ये याद रखें, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एफसीआई में पूछा हुआ है इसी साल में कि ये जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये स्थापना कहाँ हुआ? तो 1970 में हैदराबाद में स्थापना हुआ। और जो ये है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इसकी स्थापना 2021 में। और ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, ये दोनों की स्थापना 2021 में, हाल फिलहाल में। कतई जहर प्रश्न पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। यहाँ जो भी प्रश्न लाया गया है सब पूछा हुआ प्रश्न है और यही प्रश्न आगे देखने को मिलेगा आपको। ये दोनों 2021 में स्थापित किया गया है। और ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये चारों डिफेंस कंपनी है। ये चारों आप ये जरूर याद रखें। यंत्र इंडिया लिमिटेड भी 2021 में इसका भी स्थापना हुआ। 2021 में यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, तीनों का स्थापना 2021 में हुआ। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का स्थापना हैदराबाद में 1970 में हुआ। याद रखें, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यंत्र इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नागपुर में। नागपुर में ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है। और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है जो देहरादून में है, देहरादून इसका मुख्यालय है। और जो ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड है इसका कानपुर में। याद रखें, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड का कानपुर, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड का देहरादून और यंत्र इंडिया लिमिटेड का नागपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का हैदराबाद। ये चारों ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ये लूसेंट एसपीडी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप ये याद रखिए, जीके रटना नहीं है, समझना है, सुनना है और खुद में मन ही मन जीके को बोलना है ताकि आपका रिवीजन हो अच्छे से। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? ये प्रश्न बता नहीं सकते हैं कि कितने बार एग्जाम में आ चुका है। एसएससी का एग्जाम का ये फेवरेट प्रश्न है।
आंसर बरखान होगा। आप देखे होंगे जैसे भारत में है थार मरुस्थल, तो क्या होता है कि बालू एक तरफ से इधर से उठ करके इधर पूरा उड्ढा बन जाता है, उड्ढा इधर गड्ढा। तो ये जो है ये विशेषता है, इसी को ही बरखान बोलते हैं। आप ये याद रखिए। एसएससी का तो ये फेवरेट, जैसे हम लोग का फेवरेट है ना शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, वैसे ही एसएससी का ये फेवरेट है भूगोल का। बरखान क्या है भाई? तो बरखान यही है भाई, याद रखें। ये ज़्यादातर ना जैसलमेर में देखने को मिलता है। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। और जो आप बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं थार रेगिस्तान, ये राजस्थान में करीबन 62 से 63% है। याद रखें 62 से 63% केवल राजस्थान में ही है ये थार। बाकी गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, और कुछ पाकिस्तान तरफ भी है जो बंटवारा के बाद उधर मिल गया है। तो याद रखें बहुत ही अति उपयोगी देखने को मिलेगा। आप या ऐसा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 200% गारंटी है। तो ये जो थार ये है रेगिस्तान, ये जैसलमेर में ये बरखान देखने को मिलता है। और ऐसे थार जो राजस्थान का 4-5 ज़िला में है। जैसे आप चूरू नाम सुने होंगे, बहुत ही अच्छा नाम है, चूरू बोलने में आपको अच्छा लगेगा। चूरू एक ज़िला है राजस्थान का, यहाँ भी है रेगिस्तान। चूरू में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है। और ये जो थार है ये बरखान ज़्यादातर जैसलमेर में देखने को मिलता है। आप ज़रूर एक बार जाएं, जैसलमेर बहुत ही अच्छा घूमने का शहर है। ये सभी चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सब राजस्थान का सुप्रसिद्ध शहर है और विश्व विख्यात शहर भी है। जैसलमेर में तो बाहर से विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जैसे अमेरिका से सबसे ज़्यादा जैसलमेर में आते हैं यहाँ का संस्कृति देखने। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से एक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में है और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है? तो ये आप नाम सुने होंगे मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इंग्लिश में बोले तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2006 में, एक्ट तो 2005 में आया था लेकिन ये लागू हुआ 2006 में। याद रखिए एक्ट 2005 में आया था लेकिन लागू 2006 में हुआ। लॉन्च कौन किए भाई? तो ये लॉन्च किया मनमोहन सिंह। आप ये याद रखें उस टाइम यूपीए का सरकार था। यूपीए बोले तो कांग्रेस के जो साथ वाले पार्टी है, जैसे कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीएस हो गया। तो जो 3-4-5 पार्टी है उस सबको कांग्रेस के साथ को मिला करके यूपीए बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, पी से प्रोग्रेसिव, ए से अलायंस। जैसे अभी वर्तमान में एनडीए का सरकार है, एनडीए की सरकार है, ठीक। तो एनडीए में बीजेपी है, प्रमुख पार्टी है, इसके अलावा भी 3-4 पार्टी है। तो जो एनडीए, जो बीजेपी के साथ जो 3-4 पार्टी है उसको एनडीए बोलते हैं, और जो कांग्रेस के साथ 3-4 पार्टी है उसको यूपीए बोलते हैं। एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, ए से अलायंस। यूपीए का वैसे ही होता है यूपीए, यू से यूनाइटेड, पी से प्रोग्रेसिव, ए से अलायंस। तो आप ये याद रखें यूपीए एनडीए का पूरा नाम कई एक बार एसएससी में ही पूछा गया, आईबी में भी पूछा गया, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ सब में पूछा गया है। तो ये जो मनरेगा जो आप देख रहे हैं अधिनियम, ये महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है 2006 में लाया गया था, और 2005 का ये अधिनियम है।
परीक्षा में ये आता है कि मनरेगा को कब लाया गया, तो 2006 में। कब का अधिनियम है, तो 2005 में, याद रखें। अगले प्रश्न, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे Na सोडियम धातु है, इसके साथ ऑक्साइड है OH, ठीक। तो ये पूरा नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्षार होते हैं। और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप ये याद रखें, प्रश्न में ऐसा आता है कि अधातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं, तो अम्लीय अधातु, और धातु ऑक्साइड क्षारीय। जैसे मान के चलिए अधातु, अधातु में आप कोई भी उदाहरण मन में लीजिए और उसमें ऑक्साइड जोड़ करके देखिए, वो अम्लीय प्रकृति के नहीं आएगा। अगले प्रश्न, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? कोई भी एल्कोहल हो, जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल हो, जब जैसे ही धातु से अभिक्रिया करेगी तो ये हाइड्रोजन गैस निर्माण करेगी। आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, माल एवं सेवा कर, जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा कब से प्रभावी रूप से लागू किया गया था? माल एवं सेवा कर, इसका संकेत है जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम इसी बार जीडी में आया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी नाम है माल एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह मध्यरात्रि, तो कभी कभी परीक्षा में आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है, 1 जुलाई ऑप्शन नहीं रहेगा और वहाँ रहेगा 30 जून ऑप्शन, 30 जून 2017। तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं। अगर 1 जुलाई नहीं रहे आंसर और 30 जून 2017 रहे तो आप ये भी क्लिक कर सकते हैं। 2-3 एग्जाम है, जैसे यूपी पीएससी का ही जब प्रीलिम्स हुआ था तो वहाँ 30 जून 2017 आया था। ARO का रिव्यू ऑफिसर का जब भी हुआ था एग्जाम 2 साल पहले, तो उसमें भी यही प्रश्न था। तो कितने लोग क्वेश्चन को छोड़ दिए, बोले कि गलत है, जबकि ऐसा नहीं है, मध्यरात्रि में हुआ था। तो मीटिंग स्टार्ट हुआ था 30 जून को और होते होते ख़त्म होते होते 1 जुलाई हो गया। याद रखें, अगर 1 जुलाई ऑप्शन नहीं आए तो 30 जून लगाएं। और एसएससी का एक और प्रिय प्रश्न है। प्रिय प्रश्न क्या है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। याद रखें, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और जीएसटी जो लाया गया था 101वां संशोधन करके, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, जीडीएम, टीए, सीएचएल, सब में ये प्रश्न आ चुका है, दोनों और ये भी। तो आप ये याद रखें, 101वां संशोधन था जीएसटी को लाने में। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, ये गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पादन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, सही है। तो कथन 2 सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। रेलवे ग्रुप डी में करीबन 10 से 15 बार ये प्रश्न आ चुका है। HCl और HNO3 निम्न में से क्या है? दोनों अम्ल है और दोनों का सूत्र यही है, याद रखें। और बहुत बार ये KMnO4 भी प्रश्न आ चुका है।
पोटेशियम पर मैग्नेट, ई के से पोटेशियम हुआ और MnO4 से मैग्नेट। ये परीक्षा में आ चुका है। कोई भी परीक्षा SSC हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार SSC हो, CGL हो, कहीं भी ये परीक्षा में देखने को मिलता है। के जो है पोटेशियम का संकेत है और पोटेशियम लिखाता है POTASSIUM, लेकिन इसमें के नहीं आता है, फिर भी इसका संकेत के है। दरअसल यह है कि पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है, कैलियम KALIUM, तो कैलियम का ही पहला शब्द लिया गया है। पोटासियम का लैटिन नाम कैलियम, संकेत के होता है। परीक्षा में आ चुका है बहुत तरह का, जैसे पोटासियम का के है, सोना का AU है, ये भी परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। चांदी का, सिल्वर का AG है, याद रखें। टीन का SN है, ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। और HG मरकरी का है और PB सीसा का है। ये तो SSC रेलवे का प्रिय प्रश्न है, HG मरकरी और PB सीसा, दोनों याद रखें। दोनों में कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे विद्यार्थी को। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। BPSC में 2 बार आ चुका है, तो आप ये प्रश्न ध्यान में रखें। और यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।